Hello friends, welcome once again in Sundar Sir classes. How are you friends? Hope you all will be fit and fine. So friends, आज के वीडियो की खास बात ये है कि आज का ये मेरा वीडियो इस YouTube का 100वां वीडियो है और आप लोगों के प्यार, आप लोगों के सहयोग से ही मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं मैं, और उम्मीद करता हूं कि फ्यूचर में आपका इसी प्रकार से सहयोग मिलता रहेगा और मैं बहुत ही जल्दी जो है और भी ज़्यादा जो है इस प्रकार के जो है हम माइलस्टोन जो है स्थापित करेंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वंस अगेन फॉर योर लव, फॉर योर एप्रिसिएशन, फॉर योर कोऑपरेशंस विद मी। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा ये विषय जो है, आज का जो लेसन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर है और हमारा जो आज का टॉपिक है वो मैं ले रहा हूँ इसमें कि एसएससी और सीजीएल में जो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस पेपर हैं उन्हीं को बेस करता हुआ हमारा ये लेसन है। और आज का जो ये ख़ास तौर से जो लेसन है, इसमें मैंने जो क्वेश्चंस लिए वो इंग्लिश के नहीं बल्कि मैंने यहाँ जीके से संबंधित क्वेश्चन जो हैं वो हमने जो है सिलेक्ट किए हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि जीके इंडिया, जीके वर्ल्ड और एज वेल एज करंट अफेयर से भी संबंधित क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं, जो आपको पता है। तो उसी क्वेश्चंस को ही कुछ एक सिलेक्टेड क्वेश्चन जो है मैंने इस वीडियोज़ के अंदर स्थापित किए हैं। होप यू विल लाइक देम। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का ये लेसन। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले स्लाइड में हम देख रहे हैं जो मैंने आज क्वेश्चन, हमारे पास 25 क्वेश्चंस हमने लिए हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं ये क्वेश्चंस। तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम आज रिपीट कर रहे हैं। तो आपके लिए जो बहुत ही एक अच्छे बेनिफिशियल हो सकते हैं ये क्वेश्चन भी, जो बच्चे इनकी और किसी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया था वो ये था कि विपुल भारतीय चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन ने मुख्य रूप से अपने चित्रों में जीवंत और मुक्त आत्मा का चित्रण करने के लिए किस जानवर का इस्तेमाल किया था। तो उन्होंने किस जानवर का इस्तेमाल किया था? तो फ्रेंड्स, वो आपका सही उत्तर है आपका घोड़ा, जो बी ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन इसका, कि घोड़े का उन्होंने चित्रण किया। घोड़े को उन्होंने मुक्त और जीवंत आत्मा का चित्रण उन्होंने माना था। सेकंड क्वेश्चन इसी सीरीज़ के अंदर है जो इतिहास से संबंधित है, भारतीय इतिहास से संबंधित है, और वो ये है कि विजयनगर की राजधानी हम्पी, हमको सबको पता है कि विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत का एक महान साम्राज्य था, उसकी राजधानी हम्पी जो थी, और उसके शहर हम्पी के प्राचीन शहर के खंडर वर्तमान में किस भारतीय राज्य में स्थित है। यानी जो प्राचीन हम्पी शहर था वो भारत के वर्तमान कौन सा राज्य है जहाँ उसके प्राचीन खंडर आज भी विद्यमान है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है, लगभग आपको पता होगा, नहीं है तभी मैं बताता हूँ, कि कर्नाटक जो राज्य है हमारा, वहाँ जो है इसके प्राचीन जो हम्पी शहर था राजधानी, वहाँ इसके अवशेष हैं अभी भी। इसके बाद क्वेश्चन थर्ड भी जो है वो भी इतिहास से संबंधित है, बिलोंग्स टू हिस्ट्री, कि सर थॉमस रॉ ये एक राजदूत के रूप में राजा जेम्स प्रथम, इंग्लैंड के जो किंग थे उस समय जेम्स प्रथम, उनके राजदूत के रूप में प्रथम बार किस भारतीय मुगल शासक के दरबार में राजदूत बनकर आए थे। यानी पहली बार कोई यूरोपीय जो है वो राजदूत बनकर किसी भारतीय राजा के दरबार में आने वाले थे। तो वो कौन सा राजा था जिसके दरबार में सर थॉमस रॉ आए थे? तो इसका जो उत्तर है वो था मुगल सम्राट जहांगीर के शासनकाल में सर थॉमस रॉ भारत में आए थे राजदूत बनकर। फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा जो है एक जो है विज्ञान से कह सकते हैं संबंधित है, कि इनमें से कौन सा शब्द घरेलू कुत्तों के वैज्ञानिक अध्ययन को संदर्भित करता है। यानी कि जो एक लॉजी होती है हमारी, किस प्रकार से, कि किस विधा के साथ ये संबंधित है। साइनोलॉजी, क्रेमेटिस्टिक्स, कार्पोलॉजी और क्रिनियोलॉजी। तो इनमें से जो सही आंसर है, जो कुत्तों का अध्ययन करते हैं, घरेलू कुत्तों का खास तौर से अध्ययन करते हैं, वो होती है हमारी साइनोलॉजी। साइनोलॉजी के तहत हम घरेलू कुत्तों के व्यवहार का अध्ययन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमारा है, फिर एक बार जीके से संबंधित क्वेश्चन है, कि उस लेखक का नाम बताइए जिसने अपनी पुस्तक
एन ईरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, इस पुस्तक के लिए उन्हें 2019 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो वो कौन से ऐसे लेखक थे जिन्हें ये पुरस्कार मिला था अपनी पुस्तक के लिए? तो इसमें से क्वेश्चन जो है, इसका आंसर है विक्रम सेठ, रोमिला थापर, शशि थरूर, रामचंद्र गुहा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा रामचंद्र गुहा, जो इतिहासकार भी हैं। तो उन्हीं की ये पुस्तक थी हमारी एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। इस पुस्तक के लिए उन्हें अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 6 है, ये हमारा फिर एक विज्ञान से संबंधित है और उसके अंदर जो है पूछा गया है कि इसमें से कौन सी हड्डी मानव कान का हिस्सा नहीं है। यानी कि 4 हड्डियां हैं जिसमें से 3 हड्डियां मनुष्य के कान में होती है, लेकिन एक हड्डी है जो कान में नहीं मिलती। तो वो हड्डी हमारी कौन सा है? उसका करेक्ट आंसर हमारा जो है वो कौन सा है? तो उसके लिए आप क्या आंसर देंगे इसके लिए? तो हमारे पास इनकस जो है वो हड्डी हमारी होती है, मैलियस और स्टेपीज, तीनों हड्डियां हमारी कान में मौजूद होती हैं, लेकिन फीमर जो हड्डी होती है ये हमारी कान की अस्थि नहीं होती थी। ये इसका आंसर है हमारा करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि लगभग 600 वर्षों के लिए त्याग दिए जाने के बाद भी सांची की खोज किस वर्ष में की गई थी? इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है ये। सांची का जो स्तूप जहाँ पर हमें मिला है, बौद्ध स्तूप जो है, बहुत ही विश्व प्रसिद्ध जो बौद्ध स्तूप है, उसकी खोज एक बार बीच में रोक दी गई थी। लगभग 600 वर्षों तक उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन फिर जो है एक बार जो है ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन उसकी खोज की गई, उसकी रख रखाव, उसका दोबारा से उसके पर अध्ययन शुरू किया गया। तो वो वर्ष जो था वो वर्ष था हमारा 1818 के अंदर दोबारा से इसकी खोज शुरू की गई थी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो है हमारा एक जीके और खेल से संबंधित क्वेश्चन है। तो ये भी जो है खास तौर से करंट अफेयर से संबंधित ये लगभग क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं कि लगातार 4 टेस्ट सीरीज में दोहरा शतक जमाने वाले पहले और एकमात्र वर्तमान बल्लेबाज कौन है? तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन है, ब्रायन लारा, एबी डिविलियर्स, रोहित शर्मा, विराट कोहली। तो इसमें से जो है सही इसका आंसर है, क्रिकेट प्रेमी है उनको ज़रूर इसका पता होगा, फिर भी नहीं जिसको पता है तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे विराट कोहली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्न में से किसने फिल्म मिशन मंगल भारत में फिल्म बनी थी और जो थी हमारे कि इसका क्या था जी? ये फिल्म किस पे थी कि मंगल ग्रह पर भारत के पहले मिशन के पीछे महिलाओं की नाटकीय सच्ची कहानी के बारे में बताती थी। तो इस फिल्म में किस भारतीय एक्ट्रेस ने प्रमुख महिला की भूमिका निभाई थी? यानी किसने हीरोइन का रोल इसमें अदा किया था इस फिल्म में? 4 ऑप्शन है, करीना कपूर, दीपिका पादुकोण, काजोल और विद्या बालन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन 4, विद्या बालन ने इसमें प्रमुख भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 फिर एक बार विज्ञान संबंधित है कि लाल कीड़ों में एक संरचना होती है जो भोजन को पीसने में उनकी मदद करती है। तो वो संरचना का नाम क्या है? शस्य, पेशनी, आंत या ग्रेसिका? तो विज्ञान संबंधित एक क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर है वो है हमारा पेशनी। ये है वो संरचना जो कि भोजन को पीसने में काम आती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारी जो क्वेश्चन नंबर 11 कि इनमें से कौन सी पुस्तक इतिहास साहित्य से संबंधित ये क्वेश्चन है कि सलमान रुश्दी द्वारा नहीं लिखी गई है। सलमान रुश्दी एक जो है एक अच्छे जो है लेखक माने जाते हैं विश्व साहित्य में। तो कहता है कि उन्होंने कौन सी पुस्तक इसमें से, मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रुश्दी की पुस्तक है, और अगली है एन एरिया ऑफ डार्कनेस और द सैटनिक वर्सेस और शेम। तो इसका जो सही आंसर है इसमें एन एरिया ऑफ डार्कनेस, ये रामचंद्र गुहा की लिखी हुई पुस्तक है। तो इसमें से यही इसका आंसर है कि एन एरिया ऑफ डार्कनेस, ये जो है वो पुस्तक जो है वो सलमान रुश्दी ने नहीं लिखी। बाकी 3 पुस्तक सलमान रुश्दी की ही लिखी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 12 एक बार फिर जो है वो हमारे भारत से संबंधित है कि अरकू घाटी जो कि एक बहुत ही बेहतरीन पर्यटक स्थल माना जाता है, कहता है ये भारत के किस राज्य में स्थित है? अरकू घाटी पर्यटक स्थल जो है भारत के किस वर्तमान या किस राज्य में या किस शहर में स्थित है?
तो इसका 4 ऑप्शन है, विशाखापट्टनम, मैंगलोर, मदुरई और कोच्चि। चारों ही बड़े खूबसूरत शहर हैं। तो चारों में से जो करेक्ट आंसर है इसका वो है हमारा विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। आगे हमारा जो है वो एक इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन है। तो कि जीएसटी परिषद द्वारा लॉटरी पुरस्कारों के लिए तय की गई समान जीएसटी दर क्या है। कि जो हमारी जीएसटी परिषद होती है वो सभी चीज़ों के लिए जो जीएसटी की दर तय करते हैं, उसी के तहत कहता है कि लॉटरी पुरस्कारों के लिए जो है जीएसटी की दर एक समान रूप से कितने प्रतिशत तय की गई है। तो इसका जो आंसर हमारे पास 18, 10, 32 और 28%। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 28% जीएसटी लगता है लॉटरीज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो फिर एक बार भारतीय राजनीति से संबंधित है कि 14 जनवरी 2020 तक श्री भूपेश बघेल के निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री थे। यानी कि मिस्टर भूपेश बघेल जो है वो किस राज्य के मुख्यमंत्री थे। तो इसका आंसर 4 ऑप्शन है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, हरियाणा। तो इसका सही उत्तर है आपका छत्तीसगढ़। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चनों को जरूर आप लर्न कीजिए। नेक्स्ट स्लाइड, क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से किस खेल के लिए द्रोणावल्ली हरिका को प्रतिष्ठित पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। खेलों से संबंधित एक बार फिर क्वेश्चन पूछा गया है ये। तो ये ध्यान रखना कि खेलों से संबंधित भी काफ़ी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, इसलिए इन चीज़ों पर भी आपने अपना ध्यान फोकस करना है। तो 4 ऑप्शन है, क्रिकेट, बैडमिंटन, तीरंदाजी और शतरंज। तो द्रोणावल्ली हरिका जो है वो शतरंज खेल से संबंधित हैं, तो उन्हें इसी खेल के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है, उस कंपनी का नाम बताइए जिसने 21 सेंचुरी फॉक्स के प्रसिद्ध स्टूडियो को खरीदा था। जीके, इंटरनेशनल जीके से संबंधित एक क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन है, सोनी, वायाकॉम, डिंजी और टाइम वार्नर। तो चारों कंपनियां जो है विदेशी कंपनियां हैं ये। तो चारों कंपनियों में से सही ऑप्शन जो है वो है डिंजी, ऑप्शन नंबर 3। इस कंपनी ने 21 सेंचुरी के जो फॉक्स स्टूडियो था वहाँ का प्रसिद्ध स्टूडियो, उसको उन्होंने खरीदा था। क्वेश्चन नंबर 17 एक बार फिर विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, लगभग स्टूडेंट्स इसको जानते होंगे कि ठोस रूप में कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप जो है वो क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन है इसके, शुष्क बर्फ, पोटाश, एप्सॉम और क्विक सिल्वर। तो इसका बिल्कुल आसान सा, लगभग सभी को इसका आंसर पता होगा। शुष्क बर्फ होती है हमारी, जिसको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, फरवरी 2020 तक श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन थे। यानी ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीके क्वेश्चन, मैंने बताया था कि इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें पूछा कि फरवरी 2020 तक श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन थे। तो इसमें से मैत्रीपाल सिरिसेन, गोतबया राजपक्षे, चंद्रिका कुमार तुंगे, डीएम जयरत्ने। तो इसमें से करेक्ट आंसर आपका आंसर नंबर 2 ऑप्शन है, गोतबया राजपक्षे श्रीलंका के उस समय राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 19 फ्रेंड, नेक्स्ट स्लाइड में लेते हैं हम। वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, नारीवादी सावित्री बाई फुले का संबंध भारत के किस राज्य से है। बहुत ही प्रमुख हस्ती है, पूर्व स्वतंत्रता सेनानी है, समाजवादी नेता हैं और बहुत ही जो है नारीवादी जो है सावित्री बाई फुले, जो कि कहते हैं इनका संबंध किस राज्य से है। गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा और महाराष्ट्र। आपको लगभग पता होगा, इसका आंसर नहीं है तो मैं बता देता हूं कि इनका जो संबंध है भारत के महाराष्ट्र राज्य से है। ये महाराष्ट्र राज्य से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 एक बार फिर विश्व जीके यानी सामान्य ज्ञान से पूछा गया क्वेश्चन है कि विश्व खाद्य कार्यक्रम, जिसको WFP कहा जाता है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की खाद्य सहायता शाखा है। ये एक ब्रांच है संयुक्त राष्ट्र संघ। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ की बहुत ज़्यादा ब्रांचें होती हैं, जैसे महासभा है, WHO है, या जो भी हमारी इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, सुरक्षा परिषद है, जितनी बहुत सारी शाखाएं हैं, यूनेस्को है, यूनिसेफ है, तो ये इसकी शाखाएं हैं। तो इन्हीं में से एक शाखा भी है हमारी कि खाद्य सहायता शाखा। इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ है, कौन से शहर में है। 4 ऑप्शन है, ब्रसेल्स, पेरिस, रोम, न्यूयॉर्क। तो फ्रेंड्स
इसका सही आंसर जो है वो है आपका रोम। इटली की राजधानी रोम जो है वहाँ इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, उस भौतिक वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है और 1932 की इस खोज के कारण ही उन्हें नोबेल पुरस्कार। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विज्ञान से संबंधित है, विश्व जीके से संबंधित है, एक आसान बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, जेम्स फ्लेमिंग, एनरिको फर्मी, मैक्स प्लैंक, जेम्स चैडविक। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है जेम्स चैडविक, इसका करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स लास्ट स्लाइड की तरफ हम जैसे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट इसमें इनमें से कौन सी संस्था भारत में रेपो दर और रिवर्स रेपो दर को ठीक करती है या कंट्रोल करती है? तो ये भी एक आर्थिक यानी कि एक जो है इकोनॉमी से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, वित्त मंत्रालय, भारतीय स्टेट बैंक, भारत के नियंत्रक और लेखा महालेखा परीक्षक और भारतीय रिजर्व बैंक। तो फ्रेंड्स रेपो और रिवर्स रेपो दर से संबंधित अधिकार जो है वो हमारे भारतीय रिजर्व बैंक के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर एक बार भारतीय जीके से संबंधित है कि भारत से जिसने करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन किया और सिखों के संस्थापक गुरु नानक देव के अंतिम विश्राम स्थल पर तीर्थ यात्रियों के पहले सेट को झंडी दिखाकर रवाना किया। अभी आपको पता है कि थोड़े से कुछ साल पहले ही पाकिस्तान के अंदर ये जगह है हमारे जो जहाँ पर एक सिखों का बहुत ही प्रसिद्ध जो है वो तीर्थ स्थल है, करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन का निर्माण किया गया था कि भारत से वहाँ तक ताकि सिख श्रद्धालु वहाँ तक आसानी से पहुँच सकें। तो उसका पहला जत्था जो रवाना किया गया था उसको हरी झंडी जो दिखाई गई थी। 4 ऑप्शन है, अमरिंदर सिंह, मनमोहन सिंह, रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी। तो उसको जो है दिखाने का श्रेय जाता है हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। ये हमारा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, सुल्तान काबूस बिन सैद के अरब दुनिया के जो कि सब अरब दुनिया में अरब कंट्रीज का सबसे लंबा और सबसे शांत कूटनीतिक के लिए प्रतिष्ठित माना जाता है। इनको सुल्तान काबूस बिन सैद को जो है सबसे लंबे समय तक शासक और दूसरी बात बहुत ही शांत प्रवृत्ति के शांत कूटनीति के पक्षधर माना जाता है। उन्हें बहुत ही प्रतिष्ठा इस क्षेत्र में। कहता उनका भी निधन हो गया 2020 में। तो उनका संबंध किस देश के साथ था? कुवैत, अबू धाबी, दुबई और ओमान। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है आपका ओमान। ओमान के जो है ये शासक बहुत लंबे समय तक रहे। फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन है हमारे आज के इस वीडियो का और ये भी एक इतिहास से संबंधित है। कोलाथुनाडु, वल्लुवनाद और थेकुमकुर, ये 3 हमारे जो है ना प्राचीन काल के नाम हैं। छोटे राज्य होते थे प्राचीन भारतीय इतिहास में, छोटे राज्यों में इनकी गिनती होती थी। तो कहता है कि ये वर्तमान में किस यानी कि भारतीय राज्य के साथ संबंधित यानी किस राज्य में ये पड़ते हैं? कर्नाटक, केरल, बिहार और गुजरात। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका केरल। केरल राज्य में ये तीनों प्रदेश उस समय पड़ते थे जो कि भारतीय इतिहास में छोटे राज्यों के रूप में ये प्रसिद्ध थे। सो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो और जिसमें मैंने वो क्वेश्चंस संकलित किए हैं, कलेक्ट किए हैं जो कि एसएससी या सीजीएल एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए थे क्वेश्चंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ आसान से क्वेश्चन है, कुछ आपके लिए हो सकता है नए क्वेश्चन भी होंगे। तो क्वेश्चंस ये देखिए, क्वेश्चंस हमेशा रिपीट होते हैं, लगभग क्वेश्चंस आर ऑलवेज रिपीटेड। आपको पता है क्वेश्चन जो है वो लगभग कभी न कभी रिपीट होते हैं, इसलिए जहाँ से मिले जो भी मिले आपको जो है ऑब्जर्व करना है, आपने सीखना है। तो ये क्वेश्चन भी कम से कम आपके पास जो है कि अगर आप वीडियो देखें तो आपके पास 25 क्वेश्चन तैयार होते हैं। तो इसी प्रकार से हर वीडियो के अंदर अगर आप इसी प्रकार से आप तैयारी करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी तैयारी जो है काफ़ी अच्छी और परिपक्व हो जाएगी। तो इसी उम्मीद के साथ कि इसी प्रकार से हम आगे भी मिलते रहेंगे और आज का ये मेरा ऐतिहासिक वीडियो जो है अभी समाप्त होता है। बहुत जल्दी मिलते हैं फिर एक बार नए विषय के साथ, नए टॉपिक के साथ, बहुत जल्दी आपके साथ मिलते हैं। तब तक हैव ए नाइस डे, थैंक यू।